अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको आज के चैनल के अंदर। और आज जो वीडियो हमारे पास होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हमने फेसबुक एड्स के बारे में सीखना है और एड्स के बारे में भी वो सीखेंगे कि जो आपके लिए 99% एफिशिएंट होगा और आप मैक्सिमम एड्स वही चलाएंगे और उसके अंदर आप हर काम कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तलहा टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ साथ ई स्किल्स ट्रेनिंग का हमारा इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल पेज है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग, लोकल ई कॉमर्स और दूसरे टेक्निकल स्किल्स आप यहाँ से हमारे पास सीख सकते हैं और अच्छी आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। हमारा चैनल है जिसके ऊपर काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट में आपको ई स्किल्स ट्रेनिंग ऐप के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट वीडियोस आईटी से रेलिवेंट इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल स्टार्ट से नहीं ले रहा लेकिन एड्स को स्टार्ट से लूँगा। एड्स मैनेजर में हम आ चुके हैं और एड्स मैनेजर में आने के बाद हमने यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारा का सारा इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस को कहते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। हमारा बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुका है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। और जिसको ये नहीं पता वो पहले वो लेक्चर देखेगा फिर जाके ऐड चलाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट बताता हूँ कि 90% आपकी एड्स इस चीज़ की चलेगी, इंगेजमेंट की, क्योंकि इसमें आपको वीडियो व्यूज़ भी मिल जाएंगे, पोस्ट इंगेजमेंट भी मिल जाएगी, पेज लाइक भी मिल जाएगा, इवेंट रिस्पॉन्स भी मिलेगा, कम्युनिटी इंगेजमेंट भी मिलेगी। और यहाँ से मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप अपनी कन्वर्जन ले सकते हैं, वीडियो व्यूज़ ले सकते हैं, पोस्ट इंगेजमेंट और सब कुछ आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद अच्छा, इसमें फेसबुक कभी कभार अपनी सेटिंग्स को, चीज़ों को चेंज करता रहता है और अभी मैं जर्नल ऐड चलाना सिखाऊंगा जिससे आप अपना काम चला लेंगे। और अगर डिटेल्ड आप करना चाहें तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि हमने यहाँ क्लिक किया, ये नेम कहता है, ऑप्शनल नेम है, इसको आप यहाँ पे नेम दे दें। तो अच्छा, मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने अब पेज लाइक की ऐड चलानी है। लाइक हम इसमें ना, उम्मीद है इस वीडियो में शायद दो सब्जेक्ट को कवर कर लें, एक मैसेजिंग का और एक पेज लाइक का। पेज लाइक की ऐड चलानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तलहा टेक, ये मेरा पेज का नाम है और यहाँ पे लिखता हूँ पेज लाइक ऐड, पेज लाइक ऐड। मैं अपनी निशानी के तौर पे यहाँ पे ना डेट मेंशन कर देता होता हूँ, आज आई थिंक 9 है। और इसको मैं, ताकि सर्च करने में आसानी हो जाए, यहाँ पे तीनों में ऐड हमारे 3 लेवल से गुजरती है, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। इसको जस्ट कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब इसमें ना ऐड की 2 चॉइसेस हैं हमारे पास। इसके अंदर अगर ये हम ऑप्शन को यूज़ करते हैं ना तो फेसबुक इसमें कहता है कि मैं कुछ हेल्प करूँगा अच्छा रिजल्ट देने के लिए, प्लेसमेंट चीज़ें सब कुछ, और आपको 3 फेसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, डायरेक्टली आपकी शॉर्ट टर्म में ऐड रन कर देगा। और कुछ ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक अपने तौर पे करता है, लेकिन मैं आमतौर पे रिकमेंड करता हूँ या मैं अपने हिसाब से ऐड चलाना चाहता हूँ तो मैं मैनुअल ऐड चलाऊंगा। ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मैं मैनुअल में ना, हमारे पास हर चीज़ का इख्तियार होता है, हम हर तरह से उसके अंदर ना चेंजिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी आपको? अच्छा, अब ये चीज़ आ गई। स्पेशल ऐड कैटेगरी इसने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये इन चीज़ों की होती है, इसको आप बिल्कुल भी ना छेड़िएगा। अब इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये A/B टेस्टिंग और कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता है जिसका नाम उसने दिया हुआ है एडवांटेज कंपेन बजट। अभी आप इसको भी ना छेड़ें, मेरी बात सुने। एक रूल, एक टिप बताता हूं। अब इस फर्स्ट फेज को जो कंपेन वाला है इसको हमने छेड़ना नहीं, कुछ भी छेड़ा नहीं। सेकंड फेज होता है हमारा, नेक्स्ट करके भी जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, तो उसको आते हैं एड सेट। एड सेट के अंदर हमने कुछ चेंज करना है। एड सेट के अंदर क्या होता है वो हमसे पूछेगा, ये आगे सॉरी, ऐड सेट में पूछेगा जी आप ऐड कौन सी चलाना चाहते हो। मैंने अभी आपको बताया था कि आप इंगेजमेंट के अंदर हर तरह की ऐड चला सकते हैं। नंबर 1 मैसेजिंग ऐप चला सकते हो, लोग आपसे व्हाट्सएप मैसेंजर पे रब्ता करेंगे। ऑन योर ऐड, इसके ऊपर वीडियो व्यूज़ और आपके ग्रुप्स के ज्वाइनिंग और काफ़ी कुछ इसके ऊपर हो सकता है। फिर कॉल्स आ जाएंगी, फिर आपका वेबसाइट आ जाएगा, फिर आपकी ऐप आ जाएगी, फिर फेसबुक आ जाएगा, जहाँ पे जो कुछ आप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर हो गया जी आपको? अच्छा, इसके अंदर अब मैं पेज लाइक के लिए आपको बताऊंगा। किधर गई हमारी इसकी बात? पेज, अगर हमने पेज लाइक की ऐड चलानी है तो हम यहाँ पे पेज, फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें, मैंने आपको जैसे बताया था कि आपकी 90% जो ऐड चलेगी वो आपकी ऐड चलेगी इंगेजमेंट की। ये सब स्टूडेंट्स के लिए है।
और ये अलग बात है कि अगर किसी ने सेल्स लेनी है सेल में जाएगा, अगर वेबसाइट पे लेनी है या फिर अगर उसने कोई और काम करना है वो फिर अलग मैटर है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग ये चलाओगे। अच्छा, अब इसके अंदर भी 90% इंगेजमेंट में आने के बाद ये मैं 6 चीज़ें दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6। पहले पेज लाइक उसने बाहर रखा हुआ था जहाँ पे ऐड ऑब्जेक्टिव है, अब उसने उठा के अंदर कर दिया, अंदर भी घुसा के फेसबुक पेज के अंदर डाल दिया उसने। यहाँ से चलाओ, अगर पेज लाइक चलानी है तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अब तक का जो इसका वर्जन है। और अगर आपने बाकी ऐड मैसेंजर वगैरह जो कुछ और चलाना है तो यहाँ क्लिक करना है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम पेज लाइक की ऐड चला रहे हैं तो यहाँ क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब वो कहता है गोल क्या है आपका, गोल हमने इसमें कुछ भी नहीं देना, जो पेज लाइक है वो इसी तरह आ जाएंगे, उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ से हमें कहाँ चला गया ये चीज़। अब पेज लाइक कहता है पेज कौन सा है, पेज आपके जितने भी पेजेस हैं मेरे यहाँ पे हैं, आपके सामने अगर एक है तो एक आएगा, मेरे पास काफ़ी पेजेस है तो तलहा टेक्स्ट शो हो रहा है। कहता है डेली बजट कितना लगाना है। बजट आप 2 तरह से लगा सकते हो, डेली भी और लाइफ टाइम भी। लाइफ टाइम जो बजट होता है वो तकरीबन 30 दिन का होता है, 30 दिन का उसने दिया हुआ है, लेकिन आप इसकी डेट को एक्सटेंड करके भी लगा सकते हो। जैसे 9/11/23 है, ये इसमें लिख दिया 9/12/23। आप कहते हो 6 महीने चलती रहे ऐड, 2 महीने चलती रहे, 15 दिन चलती रहे, 4 दिन चलती रहे, जितने दिन आप टाइम एंड डेट लगा दोगे उतने दिन बाद ये ऐड खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको नहीं भी करते तो फिर आप डेली बजट लगा दो। डेली बजट कितना लगाना है, मैं इनको कहता हूँ डेली मेरा ना 300 लगा दें। 300 से मुराद ये है कि $1 कम से कम लगा सकते हैं। डॉलर अल्लाह ना कहे 300 से दोबारा ज़्यादा जाता है तो 300 पे नहीं लगेगा। एंड डेट मैं इसकी हटा देता हूँ, ठीक है। और मैंने डेली बजट लगा दिया, डेली इतना लग जाए। अब वो कहता है रीच आपको आएगी 794 से 2300 तक, और कहता है इसमें जो पेज लाइक मिलेंगे 19 से 56 मिलेंगे, एस्टिमेटेड है। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद आपने ना अगर पेज लाइक की कॉस्ट कम लेना चाहते हैं, अब मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पेज लाइक की कॉस्ट में ना कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही होती है, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, तो ये हमें वारे नहीं आता। हमने ब्रांडिंग करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5-5 हज़ार पेज लाइक हो। एक तो खास ट्रिक है, वो एक अलग ट्रिक है, लेकिन जनरल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक आपने 5000 फॉलोअर लेने हैं तो ये आपको पड़ता है 6 रुपये में भी एक पड़ता है, तो 30,000 में फॉलोअर बनेंगे। ब्रांडिंग करने में 30,000 ये तो वारे नहीं आएगा। तो अभी इसमें गुजारे लाइक हम 1-2 चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इंक्रीज योर बजट विद स्पेसिफिक टाइमिंग पीरियड्स, ये इसने न्यू ऑप्शन दी है, पहले नहीं थी कि आप किसी खास टाइम में अपना बजट बढ़ाना चाहते हैं तो उस टाइमिंग की आप मेंशन कर दें कि जिस टाइम में आपका बजट इंक्रीज करेंगे। तो हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं करना चाहते, हम ऐड कंटिन्यूसली चलाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आपने पेज लाइक के लिए ना ऑल पाकिस्तान की ऐड चला देनी है। अब यहाँ से ना हमारी ऑडियंस वगैरह चीज़ें सिलेक्ट होती हैं। ऑल पाकिस्तान की ऐड है, ऑल पाकिस्तान के अंदर हम कोई कंट्री कोई नहीं सिलेक्ट करेंगे, सिटी कोई सूबा नहीं सिलेक्ट करेंगे, कोई जेंडर नहीं सिलेक्ट करेंगे, कोई एज सिलेक्ट नहीं करेंगे, टोटल ऑल जितनी चलती है उसको चलने देंगे, ठीक है। प्लेसमेंट भी ऑटो रहने देंगे, हर चीज़ रहने देंगे। मतलब ये कि अभी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ से आके हमने कुछ नहीं किया सिवाय बजट लगाने के या अपने पेज सिलेक्ट करने के, इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। या पेज लाइक चलने की ऐड बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने 2 स्टेप कर लिए, इजी स्टेप था। यहाँ गए, यहाँ आए, किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। यहाँ पे मल्टी एडवाइज़र इसने ये जो रिकमेंडेड है इसको अगर आप क्लिक रहने देते हैं तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे कहता है ऐड मीडिया, ऐड मीडिया के ऊपर आप वीडियो भी लगा सकते हो जिससे पेज लाइक मिलेंगे, और आप इमेज भी लगा सकते हो। तो ज़्यादा फ़ायदा ये कि आप इमेज लगा लें। अब इमेज लगाने में वो कहता है जी अपलोड करनी है या फिर आप अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से कोई लगाना चाहते हैं, जो आपके पेजेस में होंगी तो वहाँ से लग जाएंगी। लेकिन मैं अगर अपने लैपटॉप से लगाना चाहता हूँ तो मैं देख लेता हूँ जी, अगर लैपटॉप में मेरे पास कोई पोस्ट है तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर सेकंड ट्रिक ये था कि आप इसके अंदर जितनी अच्छी पोस्ट बनाएंगे, जितनी अच्छी क्रिएटिव आपकी पोस्ट क्रिएटिवली बहुत अच्छी होगी, उतनी आपकी इसकी जो कॉस्ट है ना वो कम आएगी। तो अब आपने देखना है कि यार आप कौन सी ऐसी पोस्ट यहाँ पे लगाओ कि जिससे लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा रब्ता करने पे मजबूर हो जाएं। तो वो आपने देखना है। मैं मान लें कि अभी फ़िलहाल यही लगा देता हूँ, मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं लगा रहा, तो आप अपनी कोई भी इसमें पोस्ट वैसे लगा सकते हैं। ये हमारे पेज पे भी थी ऑलरेडी, वैसे ऑलरेडी ओपन थी उसमें, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको लगा दिया। अब मैं यहाँ पे ये होता है प्राइमरी टेक्स्ट, और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो लाइक दिस पेज, ठीक है, और या कुछ भी आप ऑफ़र वगैरह देना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और अब ये देखें, यहाँ से अब हमने क्या करना है, हमने कुछ चीज़ें छेड़ी थी, कुछ भी नहीं छेड़ा, जस्ट पोस्ट अपलोड की है। तो ये
ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्पीडली काम करते हो तो 60 सेकंड का काम है। ये लो जी, पब्लिश कर दो और आपकी ऐड डन हो गई। इतनी सी बात है पेज लाइक की ऐड चलाना। पेज लाइक की ऐड चलाना तो मुश्किल है ही नहीं। अब एक और चीज़ है, वो ज़रा हम डिटेल में करने जा रहे हैं थोड़ा सा। अब है इंगेजमेंट के ऊपर हमने एक ऐड चलानी है जिससे आप अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो। चाहे आप हो, चाहे रियल एस्टेट वाले हैं, चाहे स्कूल वाले हैं, चाहे कॉलेज वाले हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है, चाहे इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, तो आप एक ऐड चलाओगे जो मैं अक्सर आपको रिकमेंड करता हूँ, जिससे कन्वर्जन आप व्हाट्सएप पे आके लोगे। कहाँ लोगे? व्हाट्सएप पे आके लोगे। तो मैं अभी इसको करने लगा हूँ बंद। ये तो हमारा हो गया, पब्लिश हो गई, अभी रिव्यू में जाएगी। अच्छा, स्टूडेंट सवाल करते हैं सर रिव्यू में है मेरी पोस्ट, अभी प्रोसेसिंग में है। रिव्यू में तो आपका क्या है, रिव्यू में रहने दो। फेसबुक की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये है, उसकी पॉलिसी के मुताबिक कि 1 मिनट से लेकर 24 घंटे तक वो रिव्यू में रख सकता है। जब उसको लगेगा कि जी अब मुझे एक्टिव करनी है, वो आपको एक्टिव कर देगा, बात खत्म। तो अब एक और सवाल करते हैं स्टूडेंट, सर एक्टिव तो हो गई है, ना पैसे कट रहे हैं ना रिजल्ट आ रहा है। तो आ जाएगा, सब्र करो, कोई मसला नहीं है। फेसबुक की अपडेट आई थी कि जब उसके पास जगह होगी ना तब वो आपकी ऐड चलाएगा। तो ये एक्टिव तो कर दिया, लेकिन वो आना शुरू हो जाता है रिजल्ट। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब हम अगेन आते हैं अपने क्रिएट के ऊपर। अब हम एक ऐड चलाना चाह रहे हैं। चलें देखता हूँ इंस्टीट्यूट की चलानी है या किस चीज़ की ऐड चलानी है। ये देखो, अच्छा बूस्ट पोस्ट करके तो हर कोई ऐड चला लेता है, वो कोई बड़ा तीर मारना नहीं होता। 2 मिनट में बूस्ट पोस्ट करें, उसमें आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो यहाँ मिलने चाहिए। अगेन इंगेजमेंट में आता हूँ। इंगेजमेंट में आने के बाद मैं एक अपनी ऐड चलाना चाहता हूँ। लाइक मैं उस ऐड का नाम दे देता हूँ DM कोर्स मुल्तान, और मैं ऐड चलाता हूँ। आज डेट है जी हमारी 9/11/23, ठीक है। और मैं इस ऐड की कंपेन में डाला सेम नेम, ऑब्जेक्टिव ये नाम डाल दिए, ठीक है। मैं अगेन मैनुअल ऐड चला रहा हूँ। मैनुअल ऐड चलाने के बाद कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब कंटिन्यू जब मैं यहाँ से करूँगा तो अब देखें क्या होता है। यहाँ पे ये एक अलग से लेक्चर है हमारा। अगर आप कहेंगे सर ये करवाएं, ये अलग से लेक्चर रिकॉर्ड है, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको तो ये मिल जाएगा, फ्री वालों को ये नहीं मिलेगा। ये ऑलरेडी है, इसको भी हम नहीं छेड़ रहे, हम जर्नल बस अपनी ऐड को चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्लिक करना है। वो कहता है एस्टिमेटेड रीच आपको आएगी 9,200 से 27,000 तक। कन्वर्जन आपको आ जाएंगी 9 से लेकर 27 तक, यानी इतने लोग मैसेज करेंगे। ऑडियंस क्या है? 4,63,00,000 से लेकर 5,45,00,000 तक हमारी ऑडियंस है। जब तक ग्रीन हो तो आपने ऐड चलानी है, रेड हो जाए या स्पेसिफिक हो जाए तो ऐड नहीं चलानी। ऑडियंस जितनी नैरो करोगे उतना रिजल्ट गंदा आएगा। हाँ, कम से कम भी रखनी है तो 8, 10, 12 लाख आपकी ऑडियंस हो। ई कॉमर्स कर रहे हो तो 10 से 20 लाख ऑडियंस होनी चाहिए। ब्रॉड कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने ये चीज़ होगी। अब ये कहता है कन्वर्जन, ये देख रहे हो कन्वर्जन इतनी आएंगी, लेकिन पैसे कितने लगेंगे वो भी तो इनसे पूछें। वो कहता है जनाब 2100 रुपया डेली लगाओगे तो इतना आपका आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम फिलहाल इसको छोड़ते हैं, वापस आते हैं अपनी जगह पे। कहता है आपकी टाइप क्या होनी चाहिए, स्पॉन्सर्ड मैसेज या क्लिक टू मैसेज। क्लिक टू मैसेज रखें इसको। अगेन कहता है पेज सेलेक्ट करना, पेज ऑलरेडी सिलेक्ट है हमारा। कहता है अभी मैं इसके साथ अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट करता हूँ तो इंस्टाग्राम पे भी हमारे रिजल्ट शो होंगे। और यहाँ से कहता है आपने जो कन्वर्जन्स लेनी है वो व्हाट्सएप पे लेना चाह रहे हो या फिर आप यहाँ पे लेना चाह रहे हो, मैसेंजर पे। आप इंस्टा पे भी ले सकते हो। तो हमें कहाँ लेना है? 90% हमें लेना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे तब आएंगी जब मैसेंजर को हटा दोगे आप। इंस्टा और ये लगा देते हो तब तो ठीक है। जैसे ही मैसेंजर सेलेक्ट करोगे तो व्हाट्सएप पे नहीं आएंगी, आपको मैसेंजर पे जाना शुरू हो जाएंगी। हाँ, अगर लेनी सिर्फ मैसेंजर पे है तो ये कलेक्ट कर सकते हो। अब फेसबुक ने नई ऑप्शन डाली है कि अब आप एक पेज के साथ मल्टीपल बिजनेस व्हाट्सएप नंबर अटैच कर सकते हो। वो तकरीबन 50 नंबर हम एक पेज के साथ बिजनेस व्हाट्सएप अटैच कर सकते हैं बिजनेस। तो अभी हमें नहीं करना कोई ऐसा। वो कहता है आपका गोल क्या है? कहता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। क्या आपका ये गोल है या फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स, ये आपका गोल है? अब मुझे एक बात का जवाब दें, हमें इंगेजमेंट गोल क्या होना चाहिए? देखो, वो कहता है वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू हैव कन्वर्जन विद यू थ्रू मैसेजेस। कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिल जाएंगी मैसेजेस के थ्रू। तो गोल ये रखना है। या फिर कहते हैं वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन दैट, जो बस क्लिक करके भाग जाए। अब बताओ किसको आपने ऐड दिखानी है? जाहिर सी बात है जो कन्वर्जन हमें चाहिए। हमने क्लिक खाली लेके क्या करना है? बिड कंट्रोल स्ट्रेटजी होती है ये, इसको भी आप ना करें, इसको इसी तरह ऑप्शनल है, ओपन छोड़ दें। डेली बजट कितना लगाना चाहिए? डेली 500 बजट अब उसने सेलेक्ट कर दिया है 525 का। तो ये कहता है आपको लेस देन 5 आएंगी। मैं चाहूँ तो मैं इसमें 300 भी लगा सकता हूँ।
जितना बजट कम करूँगा रीच और कन्वर्जन वो उससे कम लेता जाएगा। अब वो कहता है एड सेट में गेट ज़ीरो रिजल्ट बेस्ड ऑन हाउ यू हैव सेट अप योर एड सेट, यू माइट नॉट गेट एनी रिजल्ट। यू ना हमें एस्टिमेटेड बता रहा है, वैसे ये येलो साइन हो ना तो ऐड चल जाती है, रेड हो तो ऐड नहीं चलती। तो कहता है वो असल उसका मकसद है कि जी आप अपना बजट बढ़ा लें, ऑडियंस बढ़ा लें, तो जाके वो उसको नहीं देगा। अब मैंने बजट बढ़ा लिया, वो मैसेज ख़त्म हो गया। वो कहता है योर डेली बजट ऑफ 5000 लुक्स हायर देन यूजुअल। कहता है कि ये आपका जो 5000 बजट है ना, ये आम तौर पे आप इतना लगाते नहीं हो एक ऐड के ऊपर, ये ज़्यादा है। तो कहता है इफ़ इट्स करेक्ट यू कैन इग्नोर दिस वार्निंग। तो ये वार्निंग है, कहता है अगर ये ठीक है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको जाने दो। अगर आपसे गलती से लगा तो मतलब देख लो भाई, आप 500 लगाना चाह रहे थे, 500 तो नहीं लग गया, ये लो अब वो कर दिया जी, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग डेट है, ये ऐसी रहने दें, एंडिंग डेट को छोड़ दें, ये इसको अभी स्केजुअल को छोड़ दें। ये आ जाती है लोकेशन वाइज, यहाँ क्लिक करें, ये ज़रूरी चीज़ है। कहता है पाकिस्तान में ऐड चलानी है। देखो यार पाकिस्तान में तो ऐड नहीं चलानी, अगर पूरे पाकिस्तान में बिजनेस है, ई कॉमर्स कर रहे हो तो पाकिस्तान में चलाओगे, सूबा वाइज चला सकते हो, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान। मेरा भी काम ही मुल्तान में, तो मैं मुल्तान में चलाना चाहता हूँ। अच्छा मैं मुल्तान के भी एक स्पेसिफिक एरिया में चलाना चाहता हूँ। अब ये मुल्तान को 40 किलोमीटर के अंदर ले गया, 40 किलोमीटर के अंदर, तो भाई ये तकरीबन कादिरपुर रावा भी आ रहा है, और इसके अंदर और शहर भी आ जाएंगे, और मुजफ्फरगढ़ भी आ सकता है। ये देखो मुजफ्फरगढ़ चीज़ें, मैं अगर नई सराउंडिंग एरिया में चलाना चाहता तो अच्छा ये सेंटर करता है, पता चले आपको जी ये कहाँ से, आपकी पिन लोकेशन से करेगा, नहीं मुल्तान के सेंटर से करेगा। अच्छा मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, आप पिन मैनुअल भी डाल सकते हैं। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ उसका नाम है शालीमार कॉलोनी, आ गया शालीमार कॉलोनी मुल्तान, उसने खुद ही दे दिया। तो ये शालीमार कॉलोनी मुल्तान एग्जैक्ट मेरी लोकेशन है कि नहीं, जूम करके देख लेता हूँ। मतलब मेरी लोकेशन से बड़ा मेरा एरिया है। अब स्पेसिफिक एरिया में ऐड चलाना तो नुकसान है, ऑडियंस देखो 52,000 हो गई है, तो हमें तो घाटे का सौदा है। अब हम कहेंगे मेरी पिन लोकेशन से बढ़ाना शुरू कर दो 33 किलोमीटर तक, या MI लिखा आएगा तो माइल्स होगा। अब कितनी होगी ऑडियंस, 14 लाख से 16 लाख तक होगी, तो ये ठीक है, तो 33 किलोमीटर ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये पहले इसने पंगा नहीं दिया था, ये अब इसने नई ऑप्शन डाल दी है। पंगा तो नहीं कहेंगे, बस ये अपडेट करता रहता है अपनी चीज़ों को। तो एडवांटेज ऑडियंस वगैरह, तो कहता है जी स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, जो पहले ऑडियंस थी ना उसकी तरफ स्विच करो, ठीक है। अब ये हमें वो खोल के दिखा देगा कि वो क्या ऑडियंस थी, कहाँ खोल के ले गया, ये अगेन वही आ गया। अच्छा ये देखिए, अब इसके अंदर उसमें सिर्फ 18 साल का डाल दिया था, अब इसमें कहता है एज क्या सिलेक्ट करनी है। भाई बात ये है कि मैंने तो कोर्स करवाना है, 65 साल के बंदे तो नहीं आएंगे, मैं एज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ज़्यादातर हमारे पास 30, 32, 35 साल के लोग आते हैं, तो आप अपने ना रिज़ल्ट इन एज में ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। जेंडर आपने अपना बिजनेस देखना है कि आपका जेंडर कौन सा सिलेक्ट करना है। कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, लेडीज़ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो फिर आप वुमेन कर दो, मेंस बेच रहे हो तो मेन कर लो, जनरल कोई काम है तो आप ऑल पे कर दो। ये डिटेल टारगेटिंग है, आप वो इंटरेस्ट लिख सकते हैं कि जिनको आप स्पेसिफिकली टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन फेसबुक ने ये ऑप्शन ख़त्म की हुई थी कि व्हाट्सएप लगाते हो तो टारगेटिंग आपको व्हाट्सएप पे नहीं देता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें मैं 1 मिनट दोबारा गया हूँ, पीछे से रिव्यू करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आप डिटेल टारगेटिंग का अगर करना चाहते हैं बीच में सेटअप, वैसे तो एक ऐड आपको ओपन चला देनी चाहिए। डिटेल टारगेटिंग करना चाहते हैं तो डिटेल टारगेटिंग का एक अलग से हमारा बहुत बड़ा लेक्चर वो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, उसको देखेंगे तो फ़ायदा होगा। एक्सक्लूड में होता है कुछ चीज़ें निकालना, चाहे लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आ जाती है, इसमें आप अपनी उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनकी लैंग्वेज उर्दू है या हिंदी है या इंग्लिश है, उन लोगों को दिखा सकते हैं। मैं ऑडियंस सेव कर लेता हूँ, सेव करके मैं इस ऑडियंस का नाम रख देता हूँ DM कोर्स मुल्तान, ठीक है। ये लो, ये ऑडियंस मेरी आ गई। तो अच्छा ये ओपन चलाइए, डिटेल टारगेटिंग में नहीं चलाई। ये होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आप मोर करके ना, वो कहता है किस जगह चलानी है, कंट्रोल खुद ही कर लो। तो देखो उसने ना दे दिया ऑडियंस नेटवर्क, यहाँ पे भी आप चलाओगे नहीं, स्विच टू मैनुअल प्लेस जो है ना, वैसे कहता है आपकी इंस्टाग्राम पे चलेगी, मैसेंजर पे भी चलती है, लेकिन अभी ये इसको नहीं दे रहा ऑप्शन। इंस्टाग्राम मैसेंजर को हटा दो, सॉरी ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर को हटा दो,
इंस्टाग्राम फेसबुक को चलते रहने दो। वो कहता है आपके पास इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर चलेगी, 15 हैं, 15 में से 13 पे चलेगी। तो ये देखो ये फीड्स हैं, फीड्स पे लाजमी चलानी चाहिए, स्टोरीज़ पे चलानी चाहिए आपको ऐड, स्टोरीज से भी फ़ायदा आ जाता है। इररेलेवेंट यहाँ पे ना चलाएं, सर्च रिजल्ट में चला लो तो ठीक है, ना चलाओ तो कोई हर्ज नहीं है। अब वो कहता है कन्वर्जन आपकी ज़ीरो हो चुकी है, नोट किया आपने इस चीज़ को, कन्वर्जन वो कहता है ज़ीरो हो गई और रिज़ल्ट आपको कोई नहीं अच्छा आना, यानी वो चाहता है कि आप पैसे बढ़ाएं। भाई मैं इसको मान लो कि मैं इसको कहता हूँ ये लो जी मैं 2000 लगा रहा हूँ, अब देखें वो क्या कहता है। अभी भी वो कहता है यार ये तो आपका बजट कम है क्योंकि ऑडियंस आपकी कम हुई है और कन्वर्जन अभी भी ज़ीरो दिखा रहा है। ठीक है, मैं मान लूँ कि जी मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे 4000 लगाता हूँ डेली का। अब सुनना, कहानी सुनना, वो कहता है आपको कन्वर्जन तो आ जाएंगी, अभी भी ज़ीरो, ज़्यादा दिखाई थी 30 से 32 ज़ीरो। तो ये ना अब इसमें आपने इस चीज़ को इस वक्त कर देना इग्नोर। तो ये सिस्टमेटिकली कोई इशू होता है, आपको ये इतना नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, आप अपना रूटीन वाइज चलाएं जो चला रहे थे। ठीक है, तो अगर आप समझें कि जी वो आपको कह रहा है जी आपका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो शीरो कोई नहीं आना रिज़ल्ट आपका। ठीक है, हाँ कम आ सकता है, कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है, कुछ मैटर में ये होता है, लेकिन ये नहीं है कि रिज़ल्ट आपको ज़ीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे। ये अब आती है हमारी लास्ट स्टेज। देखो लास्ट स्टेज के अंदर ना अब आपने देखना है कि आपने करना क्या। अब हमने वीडियो यहाँ पे इंस्टाग्राम तो नहीं अभी कनेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे ऐड कहता है सिंगल इमेज और वीडियो चला लो या कोरलसेल ऐड चला दो। इसमें कोरलसेल में ऐड में ये होता है कि आप 10 तस्वीरें इकट्ठी भी लगा सकते हो। ठीक है, वो एक स्लाइडर बन जाता है, वहाँ से चलती है। तो मैं अभी सिंगल इमेज लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके सिंगल इमेज में मैं जाता हूँ और मैं वही अपनी ये वाली पिक्चर को उठा लेता हूँ और ये यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से ना आपको कहता है आप अपना व्यू ऐसे कर लें तो तस्वीर ख़राब हो जाएगी। ये देखें, अगर आप जूम करते हैं तो आपने इसको ना ओरिजिनल के ऊपर चलने देना है। कहाँ चलने देना है? ओरिजिनल के ऊपर। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। क्या किया मैंने? इसको नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा? यहाँ पे कहता है ऑल ऑप्टिमाइज ऑन करनी है, आप ऑन करके रखें ताकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग वगैरह ये उसको खुद से सेट कर लें। अच्छा, अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के रिव्यूज़ भी दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ कैसी दिखेगी आपकी ऐड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज है, ये होता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में क्या होता है? देखो आपने वो टेक्स्ट देना होता है कि जो कि आप मेंशन करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। वैसे तो आपको लिखने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कोई लिखा हुआ है तो आप वही टेक्स्ट उठा के भी डाल सकते हैं। मैं लाइक अभी मिसाल के तौर पे मैं अपना ये डाल देता हूँ और ये कुछ हैशटैग भी उठा लेता हूँ, ये लें, और आप अपना ऑलरेडी लिख दें। फिर इसमें जो चेंजिंग करनी हो, मैं चेंजिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये लें, आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मैं इसको भी हटा रहा हूँ, मैं यहाँ से इसका स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ये होता है, ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू शो हो गया, कहता है आपकी ऐड ऐसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, जब ज्वाइन लिख दिया, ज्वाइन आवर, ई कोर्स की अब ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ये भी हटा दिया। ज्वाइन आवर भी नहीं आएगा, ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड लोकल ई कॉमर्स अब लिख सकते हैं कोर्स। ठीक है, कोई आप या क्लासेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ गया। अब यहाँ से कहता है हेडलाइन क्या देनी है। हेडलाइन में ना ये होता है हेडलाइन, ये देख रहे हो कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट अस भी लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ अपने कीवर्ड्स लिख सकता हूँ, ज्वाइन अस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, या कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे गेट फ्री गोल्डन सेशन। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा कीवर्ड। अब डिटेल में आप नहीं भी कुछ देते तो आपका काम चल जाएगा। ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको एंगेजमेंट की ऐड चलाना सिखाया है कि आपके 90% क्लाइंट यहाँ से ऐड चला के काम करा सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आप ये सीख लेते हो, काम कर लेते हो, तो आप अपने बिजनेसेस, अपने कारोबार प्रमोट कर सकते हो। अभी इसमें कार्ड अटैच करना, चीज़ें वो इसलिए नहीं करवाई कि वो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स उसके ऊपर हो चुके हैं। जस्ट हम इसके ऊपर पब्लिश कर देंगे। ये देखें, जैसे पब्लिश करते हैं तो हमारा ये हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दें।